Hello students, we are back with another new video, and in this video we will solve exercise 5b. I hope you have completed exercise 5a. In this video we will study about division as an inverse process of multiplication. Multiplication and division are inverse operations. For every multiplication fact we have two division facts. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपरेशंस होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं. वी कैन राइट डिवीजन इन टू वेज. दो तरीके से हम डिवीजन को राइट कर सकते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3 और 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. दिस इज ऑपोजिट टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट विच इज 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. देयर इज एन एग्जाम्पल 2. Write the division fact for 7 into 4 is equal to 28. We know 7 4s are 28. 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 28 आता है. And so it means if we divide 28 by 7 we will get 4. अगर हम 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो we will get 4. हमें 4 मिलेगा और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. ओके. और एग्जाम्पल 3 है. Write the division facts for 10 into 6 is equal to 60. 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 60 मिलता है. ओके, ये तो हमें पता ही है. एवरीवन नोज दिस. नाउ अगर हम 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10 एंड 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 6. दीज आर दी some facts about multiplication and divisions. Now facts about divisions. So यहाँ कुछ facts दिए गए हैं. The numbers which is to be divided is called the dividend. जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड. The number by which the dividend is divided is called the divisor. जिस नंबर में हम किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिवाइजर. एंड द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द क्वोशंट. और जो आंसर हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं क्वोशंट. 6 को 2 से डिवाइड करने पे 3 मिलता है तो 6 इज डिविडेंड, 2 इज डिवाइजर एंड 3 इज क्वोशंट. ओके. हियर 60 इज डिविडेंड, 6 इज डिवाइजर, 10 इज क्वोशंट. ओके. Remember, if any number is left after the process of division is completed, it is called remainder. Okay, here 19 is dividend, 6 is divisor, 3 is quotient and 1 is remainder. Okay. Now there are some properties of divisions. When a number is divided by 1, the quotient is number itself. अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आता है वो नंबर खुद ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिवाइड 8 by 1 वी विल गेट 8. इफ वी डिवाइड 14 by 1 वी विल गेट 14. द नंबर इटसेल्फ. व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1. जब हम किसी नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 1. इफ वी डिवाइड 9 by 9 वी विल गेट 1. इफ वी डिवाइड 25 by 25 वी विल गेट 1. And the third property is when a zero is divided by any number the quotient is 0. जब हम 0 में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे क्वोशंट 0 ही आता है. If we divide 0 by 35 we will get 0. And if we divide 0 by 13, अगर हम 0 को 13 से डिवाइड करते हैं तब भी हमें 0 ही मिलता है. So these are the some properties of divisions. Okay. Remember, dividing any number by 0 has no meaning. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. 0 को डिवाइड कर सकते किसी भी नंबर से, लेकिन 0 डिवाइजर नहीं हो सकता. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें रिमाइंडर ऐड करने पे हमें डिविडेंड मिल जाता है. ओके. दिस रिलेशनशिप कैन बी यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डिवीजन. और ये जो फॉर्मूला है, रिलेशनशिप है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि क्या हमने डिवीजन करेक्ट किया है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5b. fill in the blanks. So we have to fill in the blanks
वी हैव टू डिवाइड 54 by 9. सो 9 डिवाइड 54. 9 54 को कितनी बार डिवाइड करता है? अगर हम 9 का टेबल बोलते हैं, 9 1 is 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 45, सॉरी 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. तो 54 कब आया? 9 6 जार 3 डिवाइड्स 36, डिवाइड करके चेक कर लेना, इसमें आएगा 12. ओके, सो यू हैव टू fill in the blanks. Now question number 2, fill in the blanks with greater than, smaller than and equal to. तो हमें ये सिंबल्स इनमें फिल करने हैं. सो 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6. ये 6 होता है. इफ वी डिवाइड 36 by 6 we will get 6. So this is 6, and if we divide 27 by 3 we will get 3 divides 27 how many times? 9 times. So the solution of this is 9 and the solution of this is 6. So which is greater, 6 or 9? Yes, this is greater. इस तरह से हमें फील करना है. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. 6 divide 24 how many times? Yes, 4 times. 6 divide 24 4 times. 4 times करता हूँ डिवाइड. और 7 divide 35 5 times. Okay, so which is greater, 4 or 5? Yes, this is greater. So we will use this symbol. Now question number 3, write the division fact. इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4, 15. अब हमें पता है कि 15 में किसी नंबर का डिवाइड किया और 15 ही आ गया. कब आता है? व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1 वी विल गेट द नंबर इटसेल्फ. जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमें मिलता है. ये कुछ वो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी स्टडी किया है उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें इनको फिल करना है. सो इन दिस क्वेश्चन, इफ 95 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 19. सो डिविडेंड. अच्छा, यहाँ डिविडेंड क्या है? यस, हियर डिविडेंड इज, दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर इज 5 एंड क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन आंसर 19. ओके, इस तरह से आपको ही करना है. चलो अभी क्वेश्चन 3 भी कर लेते हैं. राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग. डिवीजन फैक्ट्स करने हैं हमें. कैसे करेंगे डिवीजन फैक्ट्स? जो हमने सॉरी पेज नंबर 59 पे जो हमने डिवीजन फैक्ट्स देखे थे, बिल्कुल उसी तरह करना है. कैसे करना है देखिए. ए का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. ए का तो 7 × 5 = 35. अब इसका हमें डिवीजन फैक्ट्स बताना है. सो इसका मतलब 35 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5, एंड इफ वी डिवाइड 35 बाय 5 वी विल गेट 7. इस तरह से आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में ये डिवीजन फैक्ट्स राइट करने हैं. ओके, सो exercise 5B have been completed. Okay, so you have to solve this exercise in your book में solve करना है. and question number 3 you will solve in your FNB. Okay, this is your homework. Solve this exercise. Have a nice day.